अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में ईद स्पेशल बहुत ही मज़ेदार बिहारी चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। कढ़ाई तो आप लोग बनाते और खाते ही रहते हैं, लेकिन आपने शायद कभी बिहारी चिकन कढ़ाई नहीं बनाई हो। ज़रूर इसे बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके मेहमान इसका जायका सारा साल नहीं भूलेंगे। ये बहुत ही मज़े की बनती है। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ली है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद छन्नी में रख दिया था। अब हम बिहारी चिकन कढ़ाई के लिए एक मसाला बना लेते हैं। बिहारी कढ़ाई का मसाला बनाने के लिए मैंने आधा खाने का चम्मच सफेद जीरा लिया है। इसे हमने फ्राई पैन में डाल दिया। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं साबुत धनिया ले रही हूँ। आधा चाय का चम्मच हमने काली मिर्चें ली हैं। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर खोपरे का बुरादा ले रही हूँ, जिसे सूखा खोपरा भी कहते हैं। 6-7 आपने साबुत वाली गोल मिर्चें ले लेनी है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर खसखस शामिल करूंगी। खसखस को आपने अच्छी तरह से धो लेना है। अगर आपके पास खसखस नहीं है तो आपने 7-8 बादाम ले लेने हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इन तमाम मसालों को उतनी देर तक भूनूंगी कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। मसालों का कलर तब्दील हो गया है और इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी। जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो इसका मैंने पाउडर बना लेना है। ये रहा वो मसाला जिसे हमने ड्राई रोस्ट करके पीस लिया है। इसका कढ़ाई में बहुत ही प्यारा जायका आएगा। आधा कप मैं इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। 2 खाने के चम्मच भरकर हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। ये कढ़ाई रूटीन की कढ़ाई से बिल्कुल हटकर होती है। यकीन करें आपके मेहमान इस कढ़ाई का जायका भूल नहीं सकेंगे। 1.5 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच फुल भरकर मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, इसलिए कि हमने साबुत गोल मिर्चें और काली मिर्चें भी इसमें डाली हैं। आधा चाय का चम्मच हम हल्दी पाउडर शामिल कर देते हैं। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली और इसे ब्राउन करने के बाद हाथों से ही मैंने इसे चूरा कर लिया है। अब हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैंने इसके अंदर जो है 1 खाने का चम्मच भरकर भुना हुआ बेसन भी शामिल किया था, जिसकी वीडियो नहीं बनी है। अब मैं तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तमाम मसालों को चिकन पर मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है। तो अब मैं चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट कीजिएगा। इस तरह कढ़ाई का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। चिकन को मैरिनेट हुए हुए आधा घंटा हो गया है। इसी तेल के अंदर मैंने 2 प्याज को ब्राउन करके निकाला था। ये आधा कप तेल है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हमने इसके अंदर मैरिनेट की हुई चिकन शामिल कर देनी है। फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं चिकन की 3-4 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ, ताकि चिकन का कलर तब्दील हो जाए। चिकन की मैंने भुनाई कर ली है। चिकन का कलर तब्दील हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट शामिल करूँगी। मैंने 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए और इसका पेस्ट बनाकर डाल दिया है। टमाटरों को मैंने 2-3 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लेना है। ये कढ़ाई जो है बहुत ही अच्छी ग्रेवी के साथ तैयार होती है। 2-3 मिनट तक मैंने टमाटरों की भुनाई कर ली है। तो अब फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे तकरीबन 25 मिनट तक पकाना है। हमने इसके अंदर किसी किस्म का पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। टमाटर, दही और चिकन का अपना काफ़ी पानी होता है। तो मैं 25 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। कढ़ाई को पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं। बीच में मैंने इस पर एक दफ़ा चम्मच भी चलाया था। चिकन हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है, लेकिन अभी इसके अंदर पानी बाकी है। तो फ्लेम में मीडियम टू हाई कर रही हूँ। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसकी इतनी देर तक भुनाई करनी है कि चिकन का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। अभी इस कढ़ाई का बहुत अहम स्टेप बाकी है, जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। चिकन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करनी है। आधा चाय का चम्मच में गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी को मैं हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डाल रही हूँ। इस तरह इसकी बड़ी प्यारी खुशबू निकल कर आती है।
थोड़ी सी हमने स्लाइस अदरक शामिल कर दी है। 4-5 हमने मोटी वाली हरी मिर्चें डाल दी है। इसके साथ ही मैंने 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि भरपूर ग्रेवी के साथ ये कढ़ाई तैयार हो रही है। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अब हमने बीच में थोड़ी सी जगह बनाई है। एक दहकते हुए कोयले को मैंने बीच में रख दिया है। कढ़ाई में से ही हमने चंद कतरे तेल जो है कोयले को ऊपर डाल देने हैं। चूल्हा अब मैं बंद कर रही हूँ और 5 मिनट के लिए इसे हम ढक देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। तो अब हमने इस कोयले को बाहर निकाल लेना है। माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार ग्रेवी के साथ बिहारी चिकन कढ़ाई हमारी तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।